साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक न्यूज से। और आज देश के दो बड़े मुद्दों पर मैं अपनी राय आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें एक है नीट का मुद्दा। पूरे देश में इतना बड़ा मुद्दा ये बन चुका है, तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा जंतर मंतर से किस तरह से स्टूडेंट और लोग वहां पर इसके विरोध में हैं। और ये कहीं ना कहीं इस सरकार की, और जहाँ जहाँ खास तौर से ये संघीय सरकार हैं, स्टेट की सरकारों में भी आपने देखा होगा, यूपी में भी पीछे पुलिस का पेपर लीक हुआ, या नीट का जो कि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल बॉडी इसको लेती है। तो ये आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही है सरकार, क्यों हो रही है, इसमें सरकार का क्या रोल होना चाहिए और इस तरह का क्यों हो रहा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो ये इलेक्शन के अंदर जो वादे करके आते हैं कि हम इतने करोड़ नौकरी देंगे, तो उस चीज़ को ये लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बार बार इस तरह के पेपरों को लीक करके उसके टाइम को खराब किया जा रहा है। लेकिन इससे हमारे जो युवा हैं, जो पढ़ाई करके इतना बड़ी मुश्किल से किस तरह से यहाँ तक पहुँचते हैं, उनके भविष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा इस संघीय सरकार में आप देख रहे हैं। तो अब देखिए आप जंतर मंतर की ये क्लिप। देखिए कितना आक्रोश है ये जंतर मंतर से। एक रिपोर्ट। मामला यही है कि लगातार बीते कई सालों से एनटीए की निगरानी में जो पेपर कराए जा रहे हैं उनमें धांधली हो रही है, उनमें स्कैम हो रहा है। लेकिन ये मामले ने आग तभी पकड़ी जब नीट का एग्जाम लीक हो जाता है, जो देश के सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से आता है। उसके बावजूद हम लोग सड़कों पे उतरते हैं, हम लोग शिक्षा मंत्रालय के बाहर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही एनटीए जो नीट करा रहा है 1 महीने बाद हम लोगों का नेट का पेपर कराने वाला था। पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने उस समय बयान दिया था कि ये सिर्फ छोटी मोटी चीटिंग का मामला है, कुछ एक सेंटरों तक सीमित है, ये कोई बड़ी धांधली नहीं है। अगर तब ही हमारी बात सुन ली जाती, हम मामूली छात्र थे, हमने बोला था कि ये कोचिंग माफिया की मिली भगत है, ये आला अधिकारियों की मिली भगत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब हमारी बात सुन ली जाती तो कई सारे लाखों छात्रों का, 11 लाख छात्रों का नेट का पेपर खराब नहीं होता। पर हमारी बात नहीं सुनी गई, एनटीए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और नतीजतन ये हुआ कि जब नेट का पेपर हुआ तो 24 घंटे बाद उस पेपर को कैंसिल करना पड़ गया। मैंने खुद नेट का पेपर दिया था, मुझे पता है कि छात्र कितनी मेहनत करते हैं उस नेट के बहुत कॉम्पिटिटिव पेपर को निकालने के लिए। नेट के पेपर में 1% जो टॉपर होते हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं, उनको जेआरएफ मिलता है। उसके लिए कितने लोग 1-1 साल 2-2 साल तैयारी करते हैं, कितने अटेम्प्ट देते हैं। नीट में से 100% बार नीट में लाए हैं और उनका पेपर दोबारा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नीट में पहले भी हमेशा 2 या 3 लोगों के पूरे नंबर लाने का इतिहास था। एकाएक इतने बच्चे पूरे नंबर ले आते हैं, तो ये कंधे वाली बात हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चों की काबिलियत पर शक है आपको? बच्चों की काबिलियत पे मुझे शक नहीं है, पर इन्हें जो सरकार में बैठे उन्हें शायद बच्चों की काबिलियत पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है कि इन्हें लगता है कि 1 बार परीक्षा नहीं 2 बार 3 बार ले लेते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, इनका काम है पढ़ना, ये पढ़ते रहेंगे, पेपर देते रहेंगे, इनका पैसा मुफ्त का आता है, इनका शिक्षा मुफ्त की आती है। वैसे ही इस देश में उच्च शिक्षा तक पहुँचने वाले छात्र बहुत कम है। निकल जाएगी फिर घर बैठ जाएंगे। 30 साल के बाद जिनका आखिरी अटेम्प्ट रहा होगा, उनके साथ ही कितना बड़ा भद्दा मजाक है।
हम लोग की मांग उठा रहे हैं यहाँ से कि एनटीए जो है, जो पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक के लिए जिम्मेदार रहा है, उसको तुरंत भंग कर दिया जाए, उसके आला अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाए। सिर्फ एक डायरेक्टर जनरल को निकालने से काम नहीं बनेगा, ये हम शिक्षा मंत्री को बताना चाहते हैं। और ये वो शिक्षा मंत्री हैं जिनके दरवाजे पे छात्र जब कहते हैं कि शिक्षा मंत्री बाहर आइए, बाहर आके बात करिए, तो शिक्षा मंत्री अपने सेक्रेटरी को भेजते हैं और कहते हैं इन्हीं से बात कर लीजिए, क्योंकि खुद वो डरते हैं हमारा सामना करने से, हमारे सवालों का सामना करने से। क्योंकि जब वो चीटिंग कहते थे तो गोधरा में एक बड़ी कोचिंग एजेंसी सामने आती है जो इस धांधली में मिली होती है। हम लोग कह रहे हैं कि कोचिंग एजेंसियों पे बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शिक्षा का बाजारीकरण, व्यवसायीकरण, निजीकरण कर रही हैं। इस पर बैन लगाने की हिम्मत इनकी नहीं होती। अन्याय बहुत समय तक होता रहता है, पर उसको कभी कभी एक चिंगारी लगती है लपटे पकड़ने के लिए, और नीट के एग्जाम ने वो चिंगारी दी, उसको हवा नेट के एग्जाम ने दी। और अब इस पूरी जांच में हम चाहते हैं कि जितने भी लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जितने भी लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ, उन सभी को न्याय मिले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हमें या किसी और को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री अपना पद छोड़े, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक बड़ी जांच हो एनटीए के सारे एग्जाम्स पे, और पता चले कि जो हमें फिर भी 11 लाख 22 लाख छात्रों का मामला लग रहा है, हो सकता है वो करोड़ों का मामला हो, क्योंकि करोड़ आज के नहीं है, करोड़ बीते 7 सालों के हैं। उनमें से कुछ तो शायद अपने आखिरी अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, अब उनके पास वो चारा भी नहीं है कि दोबारा वापस जाके पेपर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो धर्मेंद्र प्रधान जी को पिछली प्रदर्शन के बाद 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं बैठना पड़ता। वो बैठे, हम लोगों को डिटेन करा के, किसी को जाफरपुर काला में, किसी को खंजेवाला में बैठा के, वो खुद 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्हें कुछ स्पष्टीकरण गवाही देनी पड़ी। जब नीट का प्रोटेस्ट भी हुआ तो नीट के लोगों को, एनटीए के लोगों को एक एफएक्यू का डॉक्यूमेंट रिलीज करना पड़ा, क्योंकि जवाबदेही बनती है, ये हमारा भविष्य है, इसके साथ खिलवाड़ हम नहीं सहेंगे। आप चाहे बातों में अपने आप को युवाओं की सरकार बता लीजिए, युवा इतना बेवकूफ नहीं है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एग्जामों की बात कर रही हूँ। इस सरकार के तहत अगर हम भर्तियों की बात करने लग जाएंगे तो शायद ये पूरा जंतर मंतर भर जाएगा, क्योंकि इतनी भर्तियों में कभी रेलवे की, कभी लॉ की लगातार दिक्कतें आती रही हैं, ग्रेड 4 की भर्तियों में दिक्कतें आई हैं कि लोग नाराज हैं। तो साथियों, आपने देखा अभी जंतर मंतर की पूरी वीडियो और क्लिप को, और लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और यहाँ पर देखिए एक जो स्टूडेंट हैं उनकी मैं आपको ये आपने देखिए किस तरह से वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा, जो इस एग्जाम को जो बॉडी लेती है, इसको जो करवाती है, उसको भी वो टर्मिनेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि होना ही चाहिए, उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। और इसके पीछे में और एक बड़ा, इसमें खास तौर से सबसे ज़्यादा जो इस तरह के एग्ज़ाम जो फेलियर होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वंचित समाज का नुकसान होता है, क्योंकि जो लोग पहले से अच्छी स्थिति मजबूत है, वो तो दोबारा एग्ज़ाम भी आसानी से दे लेते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि मेरा व्यूअर्स बहुजन समाज का, मैं उनकी बात हर बात में रखने की कोशिश करता हूं, उनके परसेप्शन को। वो बेचारे कहां से दोबारा से उस एग्जाम की तैयारी करेंगे या कहां से कोचिंग करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इसकी मार वंचित समाज को ये सरकार बार बार इस तरह के कदम उठा के कर रही है। धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम देश के मुद्दों को आप तक लाते रहें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद एनटीए को रद्द करो रद्द करो रद्द करो एनटीए को रद्द करो रद्द करो रद्द करो शिक्षा का व्यापार करना बंद करो बंद करो बंद करो शिक्षा है सबका अधिकार रद्द करो रद्द करो रद्द करो एनटीए को रद्द करो रद्द करो रद्द करो जिंदाबाद 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 शिक्षा की दाखिले का एक जवाब इंकलाब जिंदाबाद शिक्षा की कॉर्पोरेटाइजेशन का एक जवाब हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।